जय हिंद दोस्तों, जीके ट्रिक परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें, लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं तो हमारे साथ बने रहिए और टॉपिक पढ़ें। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का दूसरा टॉपिक है, जो है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता और स्थल। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता और स्थल। हम देखते हैं कि सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है और ये गगर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अब देखते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीडोर द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी द्वारा 1883 से 1819 को दी गई थी। खोज कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, 1952 में की गई थी। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1952 के अंदर की गई थी। उत्खनन बी.के. लाल और बी.के. थापर द्वारा उत्खनन किया गया था। ए.डी. खर्रे ए.के. श्रीवास्तव 4-5 जने थे और ये सी.बी.एल. लाल और बी.के. थापर इम्पोर्टेंट है। प्राचीन सरस्वती, जिसको गगन नदी कहा जाता है, उसके किनारे स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं सुसज्जित सभ्यता स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है और ये गगन नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन में छोटे टीले पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता तथा दूसरे टीले हड़प्पाकालीन सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो छोटे टीले हैं जो तो हड़प्पाकालीन सभ्यता के वह दूसरे टीले हड़प्पाकालीन सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए? एक तो जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, 2 फसलों का उगाना प्राप्त हुआ है, कब्रगाह है, हवन कुंड प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है। यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। वाणकसर महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि कालीबंगा में तांबे के बने सरस्वती के किनारे 200 से अधिक नगर बसे हुए हैं। जो वाणकसर महोदय कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको सरस्वती सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पर 200 से अधिक गाँव बसे हुए हैं। कालीबंगा में तांबे के बने औजार, हथियार और मूर्तियाँ मिली है। यह सिद्ध करती है कि उस समय का मानव प्रस्तर युग वह ताम्र युग के प्रवेश कर चुका है। जो यह सिद्ध करती है कि उस समय का मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर बैल, बंदर व पक्षियों के तांबे मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। खिलौनों व बैलगाड़ी मिली है। यहाँ पर अग्निवेदिकाएँ मिली है। बैल व बारहसिंगों की हड्डियाँ मिली है। यहाँ पर विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। फिर नेक्स्ट सभ्यता अपन देखते हैं अपन बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता विराटनगर के नाम से जाना जाता है और ये जयपुर में स्थित है। उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पुण्य नीलरतन बनर्जी द्वारा उत्खनन किया गया था। यह विजय की पहाड़ी, ये विजय की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? बेराट में पड़ती है। बेराट के अंदर बौद्ध मंदिर व चैत्यावल्या स्थित है। विजय की डोंगरी, एक तो विजय की डोंगरी है, एक भीम जी की डोंगरी तथा महादेव जी की डोंगरी से पूर्व में पड़ता है। मौर्यकालीन व बुद्धकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो ये बेराट सभ्यता है वहाँ पर डोंगरियाँ स्थित है। कौन कौन सी है? कि विजय की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी व महादेव जी की डोंगरी। इससे पूर्व में जो मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। फिर कह रहा है कि विराटनगर के प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराट है जो विराटनगर वर्तमान में जो मत्स्य संघ की राजधानी थी। यह कैप्टन बट ने अशोक के बाबू शिलालेख खोजा था। कैप्टन बट के द्वारा अशोक का बाबू शिलालेख खोजा गया था।
यहाँ अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप व बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर 37 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क मुद्राएं व शेष यूनानी शासकों की मुद्राएं स्थित है। यहाँ शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ विजय की पहाड़ी में गोलाकार परिक्रमा युक्त ईंटों का बौद्ध मंदिर मिला है और त्रावा ग्रह और एक स्तूप भी मिला है विराट के अंदर। फिर अपन नेक्स्ट सभ्यता आप देखते हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट सभ्यता देखने से पहले अपन देखते हैं कि जो ऐसा माना जाता है कि विराट की बच गए ऐसा एक स्वर्ण मंजूषा मिला है विराट में। भगवान बुद्ध के दांत व उसकी मूर्तियाँ रखी हुई है और सम्राट अशोक सवई विराट गए थे। यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं। यहाँ पर पाली भाषा व ब्राई लिपि में उत्कीर्ण बापू शिलालेख मिले हैं। यहाँ सवई सम्राट अशोक उत्कीर्ण करवाया गया था। आहड़ आहड़ का पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। यह अक्षकीर्ति व्यास ने इसकी खोज की आहड़ की और श्री आल से अग्रवाल व एच डी साकलिया ने उत्खनन किया गया था। यह सभ्यता उदयपुर के आहड़ नदी के किनारे बसी थी। यह सभ्यता यह बनास नदी की सभ्यता का हिस्सा है, इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास संस्कृति का इसलिए बनास कहा जाता है। अन्य नाम ताम्रवती नगरी, आगटपुर व धूलकोट इसका नाम स्थित है। यह 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। मुद्रा पर एक और त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो अंकित है। इसके हाथ में तीर व पीछे तर्कस है। मुख्य पर यूनानी भाषा में लेख उत्तीर्ण है। यह तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली है। वह सिद्ध होता है कि यहाँ पर प्रमुख उद्योग तांबा गलाने व उपकरण बनाने का था। आहड़ उदयपुर में यहाँ पर निवासी शवों को आभूषणों सहित गाड़ते थे। मर्तभांडों में लाल व धरातल व काले रंगों के सजाया जाता था मर्तभांडों को। फिर देखते हैं हम ईसा पूर्व यूनानी मुद्राई लेखक थे जो विदेशी व्यापार की पुष्टि की गई यहाँ पर। और डॉक्टर गोविंदनाथ शर्मा के अनुसार सभ्यता 1900 ईस्वी में खोज गई थी। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ता है? नीम का दाना शिखर में पड़ता है। इसकी उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा की गई थी। कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर कहा जाता है और ताम्रजनी उदयपुर आहड़ को कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। यहाँ के तांबे के उपकरण, बाढ़ के बचने के पत्थर, वाद्य, चित्रकारी से बर्तन के मछली पकड़ते हुए कांटे मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गणेश्वर में मिले। ताम्र उपकरणों की अधिकता के कारण यह ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यह के तांबे द्वारा निर्मित किया जाता था। सिंधु घाटी निर्वासिन को भी तांबे की आपूर्ति यहाँ से होती थी। यह तांबे के उपकरणों के बाण और बर्छे की नोक, छेनियाँ, मछली पकड़ने कांटे, उस्तरे की फलक, अंगुलियाँ, कंगन, पेशपिन, अंजन और शलाकाई आदि प्राप्त हुई है गणेश्वर सभ्यता से। फिर देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है बागोर। डॉक्टर इसके उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र द्वारा की गई थी उत्खनन और कोटाई नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता उत्तर पाषाणकालीन के अवशेष स्थित है। बोतल के आकार के बर्तन मिले हैं और युद्ध शिकार खेलते हुए कृषि प्रेमी के युद्ध स्थित है। बालाथल उदयपुर में स्थित है। बालाथल उदयपुर में स्थित है और पी.एन. मिश्रा के उत्खनन किया गया था। 3000 से 2500 पूर्व ताम्रयुगीन सभ्यता मौजूद थी और यह बड़ा भवन, दुर्ग जैसी संरचना व सांड और कुत्ते के मूर्तियाँ के आभूषण मिले हैं। नव भरतपुर में स्थित है। यह लोहयुगीन सभ्यता रूपाली नदी के स्थित है और यह चित्र मर्दभांड व कुषाण ईंटें प्राप्त हुई है। यह पक्षी का चित्र और महाभारतकालीन व कुषाणकालीन मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं अपन रंगपुर मानगढ़ में पड़ता है। ये डॉक्टर उत्खनन किया था, डॉक्टर हन्नारिड ने इसका उत्खनन किया था।
घग्गर नदी के किनारे स्थित यह सभ्यता स्थल कुषाण कालीन व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष है। गांधार शैली की मृग मूर्तियाँ व घंटाघर, मृगभांड, पंचमार्ग, अनिष्टकालीन मुद्राएं और टोड़ीदार घड़े आदि मिले हैं। आगे देखते हैं हम सुनारी। सुनारी कहाँ पड़ती है? खेतड़ी में पड़ती है सुनारी। सुनारी कहाँ पड़ती है? खेतड़ी के अंदर सुनारी पड़ती है। लोहयुगीन सभ्यता यहाँ के लोह अयस्क गलाने की बट्टियाँ, लोहे के अस्त्र और शस्त्र बर्तन मिले हैं। निवासियों को चावल और मांस खाने थे तथा जो घोड़ों का रथ खींचने में काम करते थे। अन्य लोह सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? जोधपुर जयपुर में स्थित है। 84 त्रिकान खाना डेरा गंगानगर में स्थित, 9 भरतपुर और बेराट जयपुर के अंदर स्थित है। आगे देखते हैं अपन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर उत्खनन डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी, जो मद्दिगा नगरी थी। मद्दिगा नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके उत्खनन डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी। यहाँ के सिवी जनपद के सिक्के व गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। रेड निवाई टोक में स्थित है। के पुरी व उत्खनन लोह का विशाल भंडार प्राप्त करते हैं। गिलुंड राजसमंद में स्थित है। गिलुंड राजसमंद के अंदर स्थित है गिलुंड, और यह नगर उनियारा गिलुंड राजसमंद में स्थित है, और ये बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थित है। नगर टोक में स्थित है, और ये मालव सिक्के व गुप्तकालीन लेख प्राप्त होते हैं। जोधपुर जयपुर में स्थित है। कुषाणकालीन प्राप्त होते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में से लूण नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। तिलवाड़ा पे आगे देखते हैं कि नलियासर सांबर में स्थित है। नलियासर सांबर जयपुर के अंदर स्थित नलियासर सभ्यता, ये सांबर झील के किनारे ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की सभ्यता है। आदि और आगे जो महत्वपूर्ण है उसके नाम देखते हैं। पीलीबंगा सभ्यता मानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में, एलाना जालोर में, गढ़दरा बूंदी में, टोडादरा बीकानेर, सानू जैसलमेर है। ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। मान झालावाड़ में स्थित है। रेलावत बारामच बीनमाल जालोर में, नाडोल पाली में स्थित है। दोस्तों ये अपनी जो पुरानी सभ्यता थी इम्पोर्टेंट वह अपन देख लिए, और आप आगे हमारे वीडियो को लाइक करें और आगे देखते रहिए।